I like you, I'm attached to you, but I'm not ready for a relationship. So mother. देखो मेरे भाई, सीन क्या है ना पता है, लड़की तुमसे बोलेगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन उतना पसंद नहीं करती कि मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं। आई लाइक यू एज अ फ्रेंड, या तो फिर आई लाइक यू मोर देन फ्रेंड, बट स्टिल इतनी जो फीलिंग आनी चाहिए ना, वो वाली एकदम झंझनाहट होनी चाहिए, ठीक है, सनसनाहट होनी चाहिए, समथिंग लाइक दैट। तो वो नहीं आ रही मुझे, तो इसी वजह से हम करेंगे तो ऊपर ऊपर से करेंगे, या तो फिर कुछ भी नहीं करेंगे। एंड तुम मुझे इमोशनल सपोर्ट देता रहना, ठीक है, तुम मुझे कॉल पे घंटे घंटे टाइम देता रहना, तुम मेरे में अटेंशन भी देना, तुम मेरे में एफर्ट्स भी देना, लेकिन मैं तेरी लाइफ में नहीं आऊंगे। ओके, तो ये डील रखती है लड़की। एंड यू नो व्हाट, मोस्ट ऑफ बंदे ना ये डील को एक्सेप्ट कर लेते हैं। दैट इज द बिगेस्ट सार्काज्म ऑफ देयर लाइफ। मेरे भाई, जो लड़की तुम्हें सीधा सीधा बोल रही है कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही, तो फिर क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो? क्यों? बताओ ना मुझे, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़े हो? क्यों? पता है रीजन बताऊं मैं तुम्हें? बिकॉज यू आर होपिंग इन योर माइंड कि नहीं यार, एक दिन आएगा जब ये बंदी है ना मेरी रियल में कदर करेगी, जब मैं इतने एफर्ट्स डाल रहा हूं ना वो एक दिन देखेगी, मैं इतना इन्वेस्ट कर रहा हूं ना एक दिन देखेगी वो, मैं इतना टाइम दे रहा हूं ना एक दिन देखेगी वो, मैं इतना पैसा डाल रहा हूं ना एक दिन देखेगी वो। ये सारी चीजें तुम सोच रहे हो, तुम्हारे मन में ये एक्सपेक्टेशंस है। एंड हाँ, लॉजिकली दिस ऑल मेक्स थिंग्स सेंस, राइट? ये सारी चीजें सेंस बनाती है। सॉरी, मेरा इंग्लिश इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन लॉजिकली ये सारी चीजें सेंस बनाती है, लेकिन इमोशनली घंटा सेंस नहीं बनाती। क्यों पता है? अगर लड़की ने तुम्हें एक बार बोल दिया ना बेटा कि नहीं मुझे वो फील नहीं हो रहा, तो उसके बाद तुम वहां से वो चांद या तारा कुछ भी तोड़ के ले आओ, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूं कि चांद या तारा तोड़ के ले आओ, तो भी उसको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। एंड तुम तो क्या कर रहे हो? तुम तो बस एक आईफोन दे दोगे, या तो फिर स्विगी से कुछ खाना मंगवा दोगे, यही करोगे ना ज्यादा से ज्यादा। चांद तारे तोड़ के ले आओगे तो भी उसको फर्क नहीं पड़ेगा मेरे भाई। तो तुम जो भी कर रहे हो ना वो कम है। ओके, जो भी कर रहे हो वो कम है। एंड यहाँ पे क्या करना होता है पता है? कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट फकिंग मूव अहेड इन योर लाइफ। एंड उसको बोल दो कि अच्छा ठीक है बेटा, तुझे नहीं आगे बढ़ना, मत आगे बढ़, लेकिन आज के बाद मुझे कॉल मत करियो, मुझे मैसेज मत करना, ना ही मेरे साथ कुछ भी बात करने की कोशिश करना, ठीक है? बिकॉज इफ यू डोंट वांट टू मूव अहेड विथ मी इन योर लाइफ, देन देयर इज नो फकिंग रीजन टू टॉक, एंड देयर इज नथिंग लाइक फ्रेंड्स। ओके, क्यों पता है? क्योंकि अगर एक के भी इमोशंस अटैच हो जाते हैं ना मेरे भाई, देखो तुम्हारे यहाँ पे इमोशंस अटैच हो गए, एंड वो बंदी बोल रही है अरे नहीं यार फ्रेंड्स बन के रहेंगे, कभी कभी किस दे दूंगी, कभी कभी हक दे दूंगी, कभी कभी थोड़ा थोड़ा कर लेना कुछ, ठीक है, पर इतना ज्यादा मत करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर लेना। ओके, क्यों पता है? क्योंकि वो बोल सके ना कि मैं वर्जिन हूं, या तो फिर मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा समथिंग लाइक दिस। ओके, तो ये सिनेरियो है। तो अब यहाँ पे अगर इन्हीं सारी रीजंस की वजह से तुम उसके अभी भी फ्रेंड्स बन के रहोगे ना, तो होगा क्या पता है? होगा ये कि आज नहीं तो कल उसकी लाइफ में कोई और बंदा आएगा, या तो फिर वो किसी और बंदे को थोड़ा टाइम देगी, थोड़ा अटेंशन देगी, थोड़ा एफर्ट्स देगी, एंड धीरे धीरे वो बंदा उसकी लाइफ में भी आ जाएगा। तब तुम्हारे ऐसे जलन होगी ना मेरे भाई, इमोशंस की गांड फट जाएगी, ठीक है? ऐसा फील होगा कि यार क्या कर रही है इतना ज्यादा, फिर भी कोई कदर नहीं है, एंड दूसरे बंदे को एंटरटेन भी कर रही है, बात भी कर रही है, दे भी रही है, क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ठीक है, ये हो बस यही रहा है कि तुम समझ नहीं रहे कि तुम्हारे लिए लॉजिकली सबसे बेस्ट चॉइस होती है या तो फिर उसके इमोशंस को जगाना, या तो फिर उसकी लाइफ में से चले जाना। ओके, दो ही चीज है यहाँ पे। देयर आर ओनली टू थिंग्स विच यू कैन डू। ओके, इमोशंस को जगाना या तो फिर चले जाना। ओके, एंड अगर तुम्हें इमोशंस को जगाना सीखना है ना, तो यहाँ पे इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया है, जिसमें मैंने सिखाया है कि ऐसी सिचुएशन में आखिरकार करना क्या होता है, एंड कैसे सारी प्रोबेबिलिटी को तुम्हारे फेवर में लाना है। एंड थोड़ी बहुत भी प्रोबेबिलिटीज रहेगी ना कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आ सकती है, तो आएगी। बस ये सारी चीजें करनी है तुम्हें। एंड अगर तुम्हें सीखना है तो तुम बाय कर सकते हो शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, द पावर शिफ्ट। आखिरकार पावर शिफ्ट करना कैसे है, एंड कैसे प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आए। बिकॉज अगर नहीं बढ़ा पाओगे तो फिर एक ही चीज तुम कर सकते हो कि आगे बढ़ो अपनी लाइफ में। ओके, पीछे मुड़ के मत देखियो। बस दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, क्योंकि आज के टाइम पे इमोशंस को जगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है यार। इसे ऐसा समझ लो कि ये सर्टेन टाइप ऑफ है ना साइकोलॉजी है।
अगर तुम ऐसा ऐसा क्रिएट कर रहे हो तो बंदी के दिलो दिमाग में फीलिंग्स जागेगी। अगर तुम ऐसा ऐसा नहीं कर रहे तो बंदी बस तुम्हें एक फ्रेंड बना के छोड़ देगी। तो अगर तुम्हें फ्रेंड बना के रहना है तो अभी तक तुम जो भी कर रहे हो वो सारी चीजें हेल्प कर ही रही है, राइट? तुम फ्रेंड बन के रह रहे हो। लेकिन अगर तुम्हें कुछ ज्यादा चाहिए, कमिटमेंट चाहिए, वो बंदी चाहिए, ठीक है, एंड अगर नहीं भी आ रही तो फिर आगे कैसे बढ़ना है, वो सारी चीजें भी मैंने एक्सप्लेन किया, कमेंट में पिन लिंक होगी एंड श्योरली तुम चेक कर सकते हो उसको। एंड बिलीव मी मेरे भाई, ऐसी सिचुएशन में ना होप मत रखा करो, ओके? यहाँ पे सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन यही रहता है कि डिटैच हो जाओ। जितना ज्यादा तुम डिटैच होगे ना उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में बढ़ती चली जाएगी। अभी आज क्या हो रहा है पता है? तुम नीडी हो, यू जस्ट वॉन्ट हर, ठीक है? तुम्हारे कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें बस वो बंदी चाहिए। तुम्हारी लाइफ में कुछ बड़ा है ही नहीं करने के लिए, ना ही तुम्हें कुछ मजा आ रहा है, तुम्हें बस वो बंदी चाहिए। एंड जब तक तुम्हें बस वो बंदी चाहिए होगी ना तब तक वो बंदी को तुम नहीं चाहिए होंगे। तो बस इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। एंड मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हारी लाइफ में छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई है। बाकी जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।